रेखा और कोण। इसमें हमारे पास प्रमेय रहने वाली है, प्रमेय रहने वाली 6.1। कल हमने शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में सीखा था ना। शीर्षाभिमुख कोण के क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है कि दो रेखाएं आपस में किसी एक बिंदु पे क्या करें, प्रतिच्छेद करें। ठीक है ना। तो उसी पे बेस हमारी पहली जो प्रमेय रहने वाली है, प्रमेय क्या है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण होंगे। यही है ना, यही तो है प्रमेय। क्या है कि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये हमारी पहले प्रमेय है। और प्रमेय को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करेंगे, जो हमने कल स्टेटमेंट सीखा था उसी स्टेटमेंट को हम आधार लेके इस प्रमेय को क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे कि शीर्षाभिमुख कोण होते कैसे हैं। ठीक है ना। चलिए, तो यदि दो रेखाएं, तो सबसे पहले हमने दो रेखाएं बनाई। ये कोई एक रेखा है जिसको मैंने L1 नाम दे दिया, और ये कोई रेखा है जिसको मैंने L2 नाम दे दिया, और ये किसी O बिंदु पे क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। अब रेखाएं हैं तभी तो हमने दोनों तरफ एरो बनाया। और कल पर शीर्षाभिमुख कोणों की हमने परिभाषा सीखी थी कि दो रेखाएं जब परस्पर किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करें तो बनने वाले कोण कैसे होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों रेखाओं पे मैं दो दो बिंदु ले लेता हूं। इसमें L1 रेखा पे मैंने बिंदु A और B लिए, और L2 रेखा पे मैंने बिंदु C और D ले लिए। अब जो AB है वो क्या बन गया, रेखाखंड बन गया। क्या बन गया, रेखाखंड बन गया ना। अब हमें प्रूव करना है कि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख का मतलब क्या है कि मेरे मुख के सामने वाले कोण। ठीक है ना, आमने सामने वाले कोण, मीनिंग ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसको मैं मैथ वाली फॉर्मेट में प्रूव लिखना चाहूंगा, तो एंगल AOD बराबर होना चाहिए एंगल BOC। ठीक है ना। अरे इसको अपन CO भी बोल सकते हैं, ये लो CO। क्लियर है। ये दोनों कोण क्या होना चाहिए, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। बोलो क्या करना है, प्रूव करना है। सिद्ध करेंगे। तो हमने दो रेखाएं ली, दोनों रेखाओं पे क्या ले लिया, दो दो बिंदु ले लिए ना। तो अब मुझे ये बताइए, जो रेखा L2 है, रेखा L2, ठीक है, हमने रेखा L2 की बात कर रहा हूं। तो रेखा L2 पर जो OA रेखा है, OA जो रेखा है वो क्या है, उभयनिष्ठ है क्या, बोलो है क्या, उभयनिष्ठ है। तो कल हमने आसन कोणों की परिभाषा सीखी थी। आसन कोणों की परिभाषा क्या है, ऐसे दो कोण जिनमें क्या है, ठीक है। चलिए, कल हमने आसन कोणों की परिभाषा देखी थी। आसन कोणों में क्या हुआ था, एक रेखा क्या थी, उनमें उभयनिष्ठ थी। और कल हमने ऋजु कोण, सरल कोण, रैखिक कोण, इनके बारे में सीखा था। अरे इन सभी में भी तो रेखाएं उभयनिष्ठ होती हैं,
इनमें भी एक रेखा क्या होती है, उभयनिष्ठ होती है। लेकिन कंडीशन क्या है, इनमें दो कोणों का मान क्या होता है, इन दोनों कोणों का मान क्या होगा, उभयनिष्ठ कोणों का मान 180 डिग्री होगा। तब वो कोण कैसे कहलाएंगे, रेखिक कोण, सरल कोण, ऋजु कोण। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहां तक डाउट क्लियर हो गया। अब हमें देखना, हमने कल परिभाषा सीखी थी उसी के अनुसार कि कोण AOD व कोण AOC दोनों क्या है, सरल कोण है। क्या है, सरल कोण है। ठीक है ना। क्यों है, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग क्या बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। यदि मैं इस कोण को मैं मान लूं, माना कोण AOD को मैंने मान लिया थीटा डिग्री मान लिया। क्या मान लिया, थीटा डिग्री मान लिया ना। अब मुझे बताओ, इसको तो मैंने थीटा मान लिया और मुझे प्रूव क्या करना है, इसका मान भी क्या होना चाहिए, थीटा ही होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। तब ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। चलिए, अब ये सरल कोण है, सरल कोण है तो इन दोनों कोणों का योग AOD को तो हमने क्या मान लिया, थीटा, और प्लस कोण AOC। क्लियर, कोण AOC, इन दोनों कोणों का मान कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री। यहां से मैं पक्षांतरण कर दूं क्या, तो कोण AOC बराबर 180 डिग्री माइनस में थीटा डिग्री। बोलो इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या दे दूं, एक दे दूं। अब देखना, अब मैं रेखा L1 की बात कर रहा हूं। किसकी बात करता हूं, रेखा L1 की, रेखा L1 की बात कर रहा हूं, इस रेखा की बात कर रहा हूं। तो अब इस रेखा में देखना, ये रेखा है, इसमें OC क्या है, इसमें OC क्या है, उभयनिष्ठ है। बोलो OC क्या है, OC उभयनिष्ठ है ना। अब OC उभयनिष्ठ है तो हमें पता है जो रेखा L1 है उस पे बनने वाले कोणों का मान क्या होगा, 180 डिग्री हो, क्योंकि वो सरल रेखा के कोण होंगे ना। चलेगा, तो अब मैं इसको मैं लिखता हूं कि कोण AOC व कोण COB दोनों कैसे हैं, सरल कोण है। और सरल कोण है तो दोनों का मान कैसा होना चाहिए, कोण AOC प्लस कोण COB बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना। अब हमें देखना, कोण AOC का मान तो हमने इक्वेशन 1 से रख देना है, 180 माइनस थीटा। इक्वेशन 1 से कोण AOC का मान रखने पर, क्लियर। बोलो, यहां से मान रखा हमने तो AOC का मान रख दूं 180 माइनस थीटा डिग्री प्लस कोण COB बराबर 180 डिग्री। यहां तक किसी बच्चे को समझ में आया, नहीं आया तो बता देना। आ गया। इसके बाद वाली स्टेप में यहाँ पे लिखना चाह रहा हूं, ठीक है। देखना, 180 और माइनस थीटा, इन सभी का क्या कर दूं मैं, पक्षांतरण। क्या लिखूंगा यहाँ पे, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण किया तो क्या बना, कोण COB बराबर 180 तो इधर ऑलरेडी था, ये 180 प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो गया, और ये माइनस का थीटा है वो उधर जाएगा तो ये बन गया प्लस का। बोलो 180 से 180 कैंसिल आउट हो गया क्या, कोण COB बराबर थीटा डिग्री आ गया क्या। और हमने माना क्या था, AOD को थीटा माना था, हमारे पास COB भी थीटा ही आ गया, तो ये दोनों कैसे हो गए, शीर्षाभिमुख कोण। बोलो प्रूव हो गया क्या हमारा। तो यहां से हमारा मतलब कोण AOD बराबर कोण COB बराबर थीटा डिग्री, ये क्या होगा हमारा, प्रूव हो गया, प्रूव हो गया ना। अब क्या करेंगे, जो हमें देखा था कि जो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उनसे बनने वाले कोण, बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण
क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बोलो, बराबर होते हैं ना। ये हमें प्रमेय को प्रूव करना था। बोलो प्रूव हो गया क्या? किसी बच्चे को डाउट है? अब इसी प्रमेय का विलोम 6.2 प्रमेय में है। वो प्रमेय क्या है? यदि दोनों कोण आमने सामने के शीर्षाभिमुख कोण बराबर है तो रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी। ऐसा ही कुछ उस प्रमेय में दिया हुआ होगा। नहीं दिया हुआ? 6.2 प्रमेय है क्या इसमें? नहीं है। अभिगणित है, उसमें भी ऐसा ही दिया हुआ है। ठीक है, हाँ प्रमेय है कहाँ? हाँ हाँ 93 पे है। वो क्या दे रखा है कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर और परस्पर समांतर होंगी, वो अलग है ये प्रमेय। बट ये वाली प्रमेय आपको समझ में आई क्या? कैसे प्रूव किया हमने? थीटा नहीं, हमने को मान लिया, फिर हमने इनको सरल कोणों की तुलना की, रेखा से तुलना की। पहले इस वाली रेखा से तुलना कर ली, इस वाली से कर ली। चलिए अब मुझे ये बताओ, ये थीटा है, इसको मैंने क्या मान लिया? इसको मैंने अल्फा मान लिया और इसको भी मैंने अल्फा मान लिया। बोलो अल्फा आएगा या नहीं आएगा? प्रूव हो जाएगा ना। अब मुझे ये बताओ, थीटा और अल्फा दोनों को जोड़ूंगा, इसको भूल जाऊं तो ये दोनों का मान कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है? अब यदि मैं इसको भूल जाऊं तो इस अल्फा और यहाँ पे थीटा, इन दोनों का मान कितना होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये कोण कैसे हैं? सरल रेखा कोण है, ऋजु कोण है, रेखिक कोण है। तो इन दोनों कोणों का मान क्या है? ये दोनों आसन कोण भी है। क्या है? आसन कोण है। मतलब इन दोनों में एक भुजा क्या है? उभयनिष्ठ है ना। क्लियर है? बोलो किसी बच्चे को और इसमें पूछना। एग्जाम्पल पे आ जाए। अरे एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाए क्या? चलिए एक बार सारे बच्चे एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, ठीक है, फिर चर्चा करते हैं अपन आगे बढ़ने। तब तक मैं इसको रफ करता हूँ।